सभी लोग साड़ी दिखाई देने का नाटक करने लगे। उस राज्य के राजा ने मुझे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा इनाम के तौर पे दिया है। एक दिन विजयनगर में राजा कृष्णराय के दरबार में दूसरे राज्य की एक महिला अपने साथ बड़ा पिटारा लेकर पधारी। दरबार में बैठे सभी लोगों में उत्सुकता जाग उठी है कि आखिर इस पिटारे में है क्या। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सुना है कि आप कला के बहुत बड़े कदरदान हैं। मैं इसी कारण आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, अगर कला में सच्चाई हो, मेहनत हो, ईमानदारी हो, तो हम उसकी जरूर कद्र करते हैं। तो महाराज, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कला का प्रदर्शन करने जा रही हूँ जो ना आपने कभी देखा या सुना होगा। तो ऐसी बात है, तुरंत पेश की जाए दरबार में। महिला अपने साथ लाए पिटारे को खोलती है और उसमें से कुछ निकालने का दिखावा करती है, जबकि उसके हाथों में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। सभा में उपस्थित सभी लोगों में चर्चा होने लगी। सभी जन शांत हो जाएं। तो बताइए महाराज, कला का उत्तम प्रदर्शन करने वाली ये साड़ी आपको कैसी लगी? इसकी खास बात ये है कि ये साड़ी सिर्फ उसी नेक इंसान को दिखाई देती है जिसका दिल साफ हो और जिसने कोई पाप ना किया हो। राजा निरुत्तर बन जाते हैं। अगर वो कहते कि साड़ी नहीं दिखाई दे रही तो पूरी सभा में उनका अपमान हो जाता। हाँ, ये साड़ी वाकई में काफी सुंदर है। अब मैं सभा में उपस्थित सभी को पूछना चाहता हूँ कि उनमें से किस किस को साड़ी नहीं दिखाई दे रही। सभी लोग साड़ी दिखाई देने का नाटक करने लगे। आखिर कोई क्यों खुद को बेईमान पापी साबित करना चाहता? सबको अपमानित होने की चिंता थी। महाराज, जैसे कि आप सच्ची कला के कदरदान हैं, तो आप मुझे मेरी इस कला के बदले में क्या देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ साड़ी का क्या मोल लोगे? आज तक मैंने जितने भी राज्यों में इस साड़ी का प्रदर्शन किया है, तब उस राज्य के राजा ने मुझे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा इनाम के तौर पे दिया है। अब राजा चिंता में पड़ गए। उन्हें तेनाली की याद आ गई। उन्होंने तेनाली के लिए एक खुफिया संदेशा सिपाही के साथ भिजवाया और तेनाली रमन को दरबार में तत्कालीन उपस्थित होने का फरमान भिजवाया। सिपाही तेनाली के घर जाकर वो खुफिया संदेशा तेनाली के हाथों में रख देता है और अपने साथ दरबार में आने के लिए कहता है। तेनाली तुरंत वो खुफिया संदेशा पढ़ लेता है और सिपाही के साथ दरबार में आने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में तेनाली रमन सोच विचार करने लगता है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें महाराज की इतने सालों की प्रतिष्ठा खोने का डर भी है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे महाराज की प्रतिष्ठा पर कोई कलंक ना लगे और उस महिला का झूठ भी सबके सामने ला सकूं। तेनाली रमन के दरबार में पहुंचते ही राजा की सांसों में सांस आई। आओ तेनाली, तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। जी महाराज, आपकी सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। अच्छा, तो आप तेनाली रमन हो। आपके तो कई चर्चे सुने हैं। अच्छा हुआ कि आपसे मिलना हो गया। जी धन्यवाद। मैंने भी काफी चर्चे सुने हैं, पर आपके नहीं बल्कि आपकी बनाई अद्भुत साड़ी के। क्या आप उस अद्भुत साड़ी को देखना चाहोगे? पर एक बात याद रखना, ये साड़ी सिर्फ नेक दिल इंसान को ही दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। हाँ, ये मैं जानता हूँ और मैं साड़ी अवश्य देखूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? किसी भी चीज की कला की परख तभी हो सकती है जब उसका उपयोग सही तरीके से हो। इस साड़ी की सुंदरता और गुणवत्ता का तभी पता चल सकता है जब इसे पहना जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहनकर इसकी सुंदरता और गुणवत्ता का प्रमाण दें। महिला तेनाली रमन की बुद्धिमत्ता के आगे घुटने टेक देती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस राज्य में तेनाली रमन जैसा बुद्धिमान इंसान हो, वहाँ बेईमानी करना नामुमकिन है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हीरे, पैसे और जेवरात की लालच में अंधी हो चुकी थी, परंतु तेनाली ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। शाबाश तेनाली, मुझे सिर्फ तुमसे ही इस समस्या के निवारण की उम्मीद थी। और रही बात इस बेईमान स्त्री की, इसे इसके गुनाह की सजा जरूर दी जाएगी, ताकि इसे पता चले कि झूठ और मक्कारी के बदले सिर्फ सजा मिलती है, ना कि दौलत और शोहरत। पूरे दरबार में तेनाली की वाह वाह हो जाती है और फिर एक बार तेनाली ने राजा कृष्णराय को बड़ी मुसीबत से निकाल लिया।